हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने अभी तक इसकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को देख लीजिएगा, यानी कि मतलब चैप्टर नंबर 8 को देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये देख लीजिए आप लोग, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये θ1 होगा तो ये θ2 होगा। अब देखिए, θ1 और θ2 ये जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। यहाँ से θ1 प्लस θ2 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए अगर इस वाले को हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो थीटा के पास वाली साइड होती है वो बेस होती है और ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी। अब हम बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, अगर इसको हम थीटा लेट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि मतलब P अपॉन H, या फिर हिंदी में बोलें तो लंब बट्टे कर्ण। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि मतलब आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद से हम टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मतलब P अपॉन B। उसके बाद से कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है वो टेन थीटा का जो उल्टा होता है, यानी कि मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसके बाद से सेक थीटा की। तो देखिए, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। उसके बाद से कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए, ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं एंगल की। देखिए, इस वाले चैप्टर में जो है वो दो टाइप का एंगल बनता है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ये कोई पोल है या फिर मीनार भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है C। अब ये पर्सन, जब ये वाला पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देखता है यहाँ से, अब इस लाइन को जब हम मिला देंगे तो ये वाली जो लाइन होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ से जो एंगल बनेगा इसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाली जो लाइन होगी वो होगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसी तरीके से
मान लीजिए कोई पर्सन इस मीनार पर है या फिर इस पोल पर बैठा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, कोई व्हीकल्स वगैरह या फिर कुछ भी हो सकता है। अब ये जो पर्सन है इसको देखता है, इस ऑब्जेक्ट को देखता है। जब ये देखेगा तो इस वाली लाइन को मिला देंगे। अब देखिए एंगल जो बनता है यहाँ से ऊपर से नीचे को देखने पर हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि मतलब ये वाला नहीं हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हुआ ये वाला एंगल, यानी कि मतलब ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में बोलें तो अवनमन कोण, और ये हो जाएगा उन्नयन कोण। अब देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों बराबर होते हैं। यहाँ से आप इसको देख लीजिए ए बी सी। तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि थीटा के पास वाली साइड जो होती है वो हमेशा बेस होती है, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली जो साइड होती है ये होती है हाइपोटेनस। अगर कोई पर्सन यहाँ पर है यानी कि मतलब एंगल जो बनना है वो इधर से बनना है, ये वाला थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो थीटा के पास वाली साइड होगी वो हमेशा बेस होगी। इस तरीके से बोलें। देखिए मान लीजिए ये थीटा है। अब थीटा के जो सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर, और जो पास वाली साइड होगी वो बेस होगी, और ये वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेनस होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए साथ ही आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से याद होगी तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसके एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. यानी कि मतलब कोई एक टावर है वो यहाँ पर खड़ा है इस तरीके से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि मतलब ग्राउंड में एक पॉइंट है ये 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि मतलब इस पॉइंट की यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि मतलब इसके टॉप के साथ जो एंगल बनता है ये वाला एंगल वो 60 डिग्री बनता है, यानी कि मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए इसको ए बी सी लेट कर लीजिए। अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि मतलब ये जो टावर है वो इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है, बतानी है इसकी हाइट। तो देखिए कैसे करेंगे, ये वाला जो एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता है। अब देखिए इसको सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को रेशियो मेथड आना चाहिए। देखिए साथ ही मैं आपको इसको बेसिक से तो कराऊंगा ही, और साथ ही आपको इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर पाऊंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब देखिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो थीटा के पास वाली साइड दी गई है, यानी कि मतलब यहाँ पर बेस दिया गया है, आपको ये चीज़ चाहिए, यानी कि मतलब परपेंडिकुलर चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें जो दिया गया है और जो निकालना है उसी को देखना है।
तो यहाँ पर आप लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा में होता है, तो यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी की बात चली है यहाँ पे, इसमें थीटा इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री और ए बी इक्वल टू दे रखा है 15 मीटर। आपको फाइंड करना है बी सी जो है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में जब आप देखेंगे तो यानी कि मतलब इसमें लगा देंगे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा का, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मतलब बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा इक्वल टू है वो 60 डिग्री है और जो बी सी है वो आपको फाइंड करना है, इसको बी सी लिख लीजिए या फिर एक्स भी लिख सकते हैं। ए बी जो है वो 15 मीटर है। अब देखिए tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15√3 मीटर। लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ टॉवर इज 15√3 मीटर। अब देखिए इसको जो रेशियो मेथड है उससे कैसे करेंगे आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो होगा 30 डिग्री होगा, यानी कि मतलब ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है दोनों मिलकर 90 डिग्री होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा। अब देखिए 30 के जो पास वाली साइड होती है वो हमेशा बड़ी होती है, 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होगी और जो 60 के पास वाली साइड है वो हमेशा छोटी होगी, यानी कि मतलब इस कंडीशन में BC जो होगा वो ग्रेटर देन होगा AB, यानी कि BC AB से बड़ा होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बड़ा या छोटा बनाने के लिए आपको ओनली √3 यूज में लेना है, यानी कि मतलब आपको छोटे से बड़ा बनाना है तो √3 का मल्टीप्लाई करना है और बड़े से छोटा बनाना है तो √3 का डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली साइड हमें गिवन थी, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी थी। अब देखिए ए बी इक्वल टू दे रखा है 15 मीटर, आपको चाहिए ये वाली साइड, यानी कि मतलब BC चाहिए और BC क्या है, बड़ा है। अगर किसी भी साइड को बड़ा बनाना है तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा, ये BC इक्वल टू हो जाएगा 15√3 मीटर। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meters. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? यानी कि मतलब इसमें आपको बताया गया है कि एक पोल है, इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो यहाँ पर जो है वो उसको रिपेयर करना है, कुछ भी उसको एक लैडर लगानी है, यानी कि मतलब एक सीढ़ी लगानी है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, यानी कि मतलब ये वाली जो लाइन है, यहाँ से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.3 मीटर है, यानी कि मतलब 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी को लगाता है। मान लीजिए ये A है, B, C और D पॉइंट। अब देखिए यहाँ से A से C तक की जो डिस्टेंस है पूरी
वो 5 मीटर है। 5 में से 1.3 को हटा देंगे तो यहाँ से B से C तक की जो डिस्टेंस बचेगी वो 3.7 मीटर बचेगी। अब उसने पूछा है कि यहाँ से C से D तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यानी कि मतलब जो लेडर का फुट वाला हिस्सा है वो यहाँ से जो है इसके फुट से, यानी कि मतलब जो पोल है उसके फुट से कितनी दूरी पर रखना चाहिए इसको। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है CD ये आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। अब देखिए इसको आसान तरीके से देख लेते हैं, फिर इसको बेसिक से करेंगे। अब देखिए 30 के जो पास वाली साइड होती है वो बड़ी होती है और ये वाली जो साइड होती है वो छोटी होती है। अब देखिए 30 के पास वाली जो साइड है वो 3.7 मीटर है, तो ये वाली जो साइड होगी बड़े से छोटे को बनाना है तो आपको √3 का डिवाइड करना है, यानी कि मतलब CD इक्वल टू हो जाएगा या फिर DC इक्वल टू हो जाएगा 3.7 अपॉन √3 मीटर। CD इक्वल टू हो जाएगा 3.7 √3 अपॉन 3 मीटर। देखिए ये तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेसिक से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे गिवन हमारे पास दिया गया है AC इक्वल टू 5 मीटर और यहाँ से AB इक्वल टू 1.3 मीटर, देन BC इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1.3 मीटर, यानी कि मतलब 3.7 मीटर। BC इक्वल टू 3.7। अब देखिए आपको ये वाली जो साइड है वो फाइंड करनी है, यानी कि मतलब आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको बेस फाइंड करना है। तो यहाँ से लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल BCD, यानी कि मतलब ट्रायंगल BCD में। तो BCD में देखेंगे आप इसको इसके हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन CD। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC है हमारे पास 3.7 मीटर और CD है आपको फाइंड करना है। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है इक्वल टू 3.7 अपॉन CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इधर चले जाएगा और √3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो CD इक्वल टू हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। अब √3 का इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.7 √3 अपॉन हो जाएगा √3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए जब कभी भी आपको नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कोई भी तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।